नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और आपसे को मैंने जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया और हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। नंबर सिस्टम के 15-16 पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और आपको सिंप्लीफिकेशन के भी 10-11 पार्ट्स पढ़ाए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे जो आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे या नेक्स्ट चैप्टर पे जो आते हैं, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपको अब चैप्टर मुझे पढ़ाना चाहिए स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? हमारा स्टैट का मतलब होता है सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी क्या है, पहले एग्जाम्स में नहीं आती थी, यानी कि अगर हम देखा जाए कि आज 4-5 साल पहले देखा जाए तो एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चन आते थे, बहुत रेयर क्वेश्चन आता था। एक क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जितने भी यूपी के एग्जाम है, जो हमारे यूपी के जैसे वीडियो का एग्जाम हुआ उसमें तुम्हारा मैथमेटिक्स नहीं आया, जैसे कि लेखपाल का एग्जाम है उसमें मैथ्स आएगा तुम्हारा, जूनियर असिस्टेंट में हमारा मैथ्स आया था, या यूपी एसआई में मैथ्स आता है। यानी कि यूपी के जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये सारे जितने भी हमारी वैकेंसीज हैं उनमें क्या कर दिया, अब इन्होंने कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन स्टैट का डालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सांख्यिकी का डालना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हमारा आने वाला है, जो रेलवे एनटीपीसी का भी नहीं कराया है गवर्नमेंट ने, जो रेलवे एनटीपीसी का प्री और मेंस होगा उसमें स्टैट के आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे ही। तो इसीलिए अब क्या है कि हम जब ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन कहीं भी किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, तो ये जो चैप्टर होते हैं हमारे स्टैटिक्स का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया, तो ये चैप्टर्स वहां पर हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने सोचा कि एग्जामिनेशन के व्यू से जो ये चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको इस लॉकडाउन में कंप्लीट करा दूं, ठीक है ना। इसके जो बेसिक पार्ट्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका जो एडवांस पार्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इतना मैं आपको स्टैट के बारे में बता दूंगा कि जितना आपके एग्जाम के लायक होगा और एग्जाम में आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। देखिए स्टैटिक्स क्या है, एक पूरा मैथमेटिक्स से अलग मैथ्स है, यानी ये भी एक मैथ्स, ये आंकड़ों का संग्रह करने के लिए होता है, कलेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, एज से रिलेटेड होता है, डेट से रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ मार्क्स होता है, उनके नंबरों से रिलेटेड होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि एसएससी में ही मान लीजिए एक ही 200 नंबर का पेपर है, तो आपको पता होगा 100 कितने स्टूडेंटों के नंबर्स आए होंगे, यानी कि ये दर्शाने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी दर्शाने के लिए। ऐसे तो हम लिख नहीं सकते कि हाँ भाई पहले वाले के भी 100 आ गए, दूसरे वाले के भी 100 आ गए, तीसरे वाले के 100 आ गए। तो हम क्या करेंगे, उसे कैटेगरी वाइज कर देते हैं कि ये बोल देते हैं कि 0 से 10 मार्क्स के इतने स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स के इतने स्टूडेंट हैं, जो इंटरवल स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सब डाटा करने के लिए हमें स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है और ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और हम क्या है, इस मैथ्स में ही इसको एक चैप्टर लेके पढ़ते हैं, जिससे कि ज्यादा सवाल तो नहीं आते, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से आने ही आने हैं। और उन 2-3 क्वेश्चनों के लिए हमें कुछ बातें सीखनी बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में आपको पूछी जाएंगी। देखिएगा स्टैटिक में सबसे पहली बात जो होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। क्या होती है हमारी? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसका मतलब इंग्लिश में होता है सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट। सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट होता है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 बातें हमसे पूछी जाती हैं। देखिए बहुत ध्यान से, 3 बातें पूछी जाती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। पहली बात हमसे पूछी जाएगी मीन निकालना। मीन का मतलब होता है हमारे पास माध्य। क्या मतलब होता है? मीन का हमारा माध्य होता है। और दूसरा हमारा निकालना होता है मीडियन। इंग्लिश में ही बताऊंगा, हिंदी में ही बताऊंगा, आप इसको अच्छे से समझना। ये बेसिक बातें बता रहा हूं आज के इस पूरे पार्ट नंबर 1 में। उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ हम अच्छे टेबल्स लेके आएंगे, टेबुलर फॉर्म लेके आएंगे, कुछ हमारी हिस्टोग्राम्स होते हैं, यानी कि आयत चित्र होते हैं, उनको भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एसएससी मेंस ने कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछ रखे हैं। मीडियन का मतलब होता है हमारा माध्य का, पढ़ा होगा आपने बिल्कुल, ये माध्य का। और एक तीसरी बात होती है मोड। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक। यानी इस क्लास में आपको ये 3 बातें ही एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, यानी इन 3 बातों को तो हमें आना ही चाहिए, यानी कि इनका बेसिक तो पता होना चाहिए कि हमारा माध्य क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब क्या है? कोई भी नंबर इसके पूरे सेंटर के अराउंड घूमता है, कोई भी नंबर सेंटर के अराउंड घूमता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम चाहे मीन की बात करें, मीडियन की बात करें, मोड की बात करें, तो एक केंद्र के चारों ओर ही घूमेंगे। कोई बड़ा नंबर होगा, कोई छोटा नंबर होगा, तो इसलिए इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल देते हैं, ठीक है।
अब आपको पता है मीन कैसे कैसे होता है। मीन में मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको मैंने एक सीरीज का क्लास दी थी, सीरीज का मतलब श्रेणी क्लास दी थी, उसमें मैंने 3 मीन के बारे में बताया था, आपको ध्यान होगा। एक मीन था हमारा समांतर माध्य, आपको पता होगा बहुत ध्यान से, समांतर माध्य। एक था हमारा गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, और लास्ट हमारा था एक हरात्मक माध्य। क्या था हमारा? एक हरात्मक माध्य। यानी कि 3 माध्य के बारे में बताया था मैंने, अच्छे से उसमें से पढ़ लेना। उस जो सीरीज का जो बेसिक था हमारा, सीरीज का जो पहला वाला पार्ट था यानी कि श्रेणियों का, उसमें मैंने आपको तीनों मीन्स के बारे में बताया था, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसको हम बोलते हैं एम, अरिथमेटिक मीन, इसे हम बोलते हैं जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन, और इसे हम बोलते हैं एचएम, हार्मोनिक मीन। तो इसके बारे में पूरे एक्सप्लेन करके बताया था ये कैसे कैसे होते हैं। तो हमें इस स्टैटिक्स में ना तो जीएम पढ़ना पड़ता ना एचएम पढ़ना पड़ता, हमें क्या पढ़ना पड़ता? अरिथमेटिक मीन पढ़ना पड़ता, समांतर माध्य पढ़ना पड़ता। यानी कि हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को मैं पढ़ा चुका हूं आपको। किसमें पढ़ा चुका हूं? सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, सीरीज वाले चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूं कि हमारे पास ये कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे कैसे वैल्यूज इसकी आ सकती हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य एक एवरेज है। समांतर माध्य क्या है? एक एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है? औसत है। समांतर माध्य क्या है? एक एवरेज, यानी कि जो क्वेश्चंस एवरेज में होंगे वही क्या होगा? समांतर माध्य। यानी समांतर माध्य ही एवरेज है और एवरेज ही क्या है? हमारा समांतर माध्य है। तो इस बात को समझना है। सिर्फ हमारे पास समांतर माध्य ही हम श्रेणी में क्यों पढ़ते हैं? देखिए अंतर समझ आता हूं मैं आपको कि समांतर माध्य, बहुत ध्यान समझना, समांतर माध्य अगर हम श्रेणी में पढ़ लें, इसे समांतर श्रेणी में पढ़ लें, सपोज करिएगा ध्यान से, अगर हम इसे किसे पढ़ लें? श्रेणी में पढ़ लें। किसमें? समांतर श्रेणी में पढ़ लें। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है, समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि 2, 4, 6, 8, यानी कि ये सीरीज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ये सीरीज में होना चाहिए, चाहे तो बढ़ती हुई सीरीज हो चाहे हमारी घटती हुई सीरीज। यानी कि ये 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है और ये भी 2 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे समांतर माध्य को, तो जरूरी नहीं है कि नंबर सीरीज में हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 7, 5, 8, 3, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा समांतर श्रेणी के समांतर माध्य में और हमारा स्टैटिक्स के समांतर माध्य में। आप समझ पाए होंगे कि समांतर माध्य यहां कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, है मतलब वही कि इसका आप समांतर माध्य निकालोगे तो एवरेज निकालोगे, इसका आप समांतर माध्य निकालोगे तो भी क्या निकालोगे? एवरेज ही निकालोगे। ठीक है ना? तो इस बात को समझना है आपको कि अंतर क्या है। अंतर 2 टाइप का मैंने बताया है। अंतर देखिए क्या बताया मैंने, अभी आपको बता देता हूं। अभी हम सबसे पहले समांतर माध्य को ही उठाते हैं, उसके बाद मैं आपको मीडियन के बारे में बताऊंगा, मोड के बारे में बताऊंगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे कि आप इस मीन को, मोड को और मीडियन को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए मिटा देता हूं मैं इसको। अगर मैं आपको इसके बाद में करूं, मीन के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मीन के बारे में। मीन क्या होता है? हमारा माध्य। मीन क्या होता है? हमारा माध्य। और माध्य को ही मैंने क्या बोला है? एवरेज। क्या बोला है मैंने? माध्य को एवरेज बोला है, यानी कि औसत कहा है। क्या कहा है इसे हमने? औसत कहा है। अब देखिए कैसे ये औसत है। मान लीजिए कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए। जैसे मैंने उठा लिए 5, 7, 8, 12, 10, मैंने ये नंबर उठा लिए और मैंने कह दिया इसका समांतर माध्य आपको बताना। क्या बताना है इसका? मुझे समांतर माध्य बताना, ये माध्य बताना। क्या बताना? सिर्फ मीन बताना है। क्या बताना है जी? इसका हमें मीन बताना। तो मीन का मतलब क्या बताया था मैंने? एवरेज। मीन का मतलब क्या बताया आपको? एवरेज निकाला, यानी किसी भी सीरीज का एवरेज निकाला, चाहे वो सीरीज हमारी असेंडिंग में हो, चाहे वो सीरीज हमारी किस में हो? डिसेंडिंग में हो। यानी कैसी भी सीरीज हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, या हमें कोई ये नहीं कि बढ़ते क्रम में बनाना जरूरी है या घटते क्रम में बनाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ मुझे यहाँ पर माध्य निकालने का मतलब एवरेज होता है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, जितनी भी टर्म है ये सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय ऑल टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए सभी पदों का योग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 7 + 8 + 12 + 10, ये हो गया हमारे पास। और डिवाइड बाय जितने भी नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने नंबर है हमारे पास? ये 5 नंबर है। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 और 10 30, और 30 और 12 कितना हो गया हमारे पास? 42। तो 42/5, 5 8 40 और 5 चौक 20, 8.4 जो आ गया वो हमारा क्या आ गया? माध्य आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ये माध्य आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं।
ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि मीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ समांतर माध्य से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एवरेज है। क्या है एक, ये एवरेज है। समांतर माध्य हम तब कहते हैं जब कोई सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में होती है। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत ध्यान समझो, हमारे पास एवरेज क्या है, एवरेज समांतर माध्य भी एवरेज ही है और हमारा माध्य भी क्या है, एवरेज ही। दोनों बातें एक ही हैं। एवरेज क्या है, समांतर माध्य भी एवरेज है और माध्य भी एवरेज है। बस इस समांतर माध्य और माध्य में डिफरेंस क्या, मैंने अभी बताया था कि ये तो होगा एक समांतर श्रेणी में। क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में होगी, यानी सीरीज दी हुई होगी आपको या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं, आपकी सीरीज डिसऑर्डर में हो सकती है, या तो ऑर्डर में होगी या डिसऑर्डर में होगी, या फिर आपकी कैसी भी हो सकती है, कैसे भी नंबर दे सकता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई सीरीज आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही होगी, तब भी हम इसका क्या निकाल पा रहे हैं, मीन निकाल पा रहे हैं। और मीन का मतलब क्या होता है, हमारे पास एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये बात समझ पाए होंगे। देखिएगा अब इसमें एक बात और समझना, हम मिटा देता हूं इसको। देखिए मैं, एवरेज क्या है, इस बात को समझो कि मीन क्या है। सबसे मेन काम मीन ही समझना है। देखिएगा जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान समझना, कोई भी नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर 8, 12, 7 और जी 5 और जी मैं लिख देता हूं आपके लिए, मान लीजिए 10। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने 5 नंबर लिख दिए हैं। अभी 5 नंबर मैंने लिखे हैं और कितने हो गए, 8, 12, 7, 5, ठीक है। और एक नंबर और लिख देते हैं, सपोज करिए हम, या इसी नंबर को चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, मान लीजिए 6 और 4, ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है ना। ये हमने नंबर लिख दिए। अब इस नंबर का जब आप एवरेज निकालोगे या मीन निकालोगे, देखिए मीन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था अभी कि जब मीन निकालेंगे इसे हम माध्य बोलते हैं। ये एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 8 + 12 + 6 + 4 + 10 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 5। तो ये नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। देखिए 12 और 8 20 हो गया, 20 और ये कितना हो गया, 10। हमारे पास 30, 30 और 10 कितना हुआ, 40, 40/5, 5 8 कितना हो गया, 40। कितना इसका मीन आ गया, 8 मीन आ गया। क्या हो गया, 8 मीन आ गया। और आपको बताता हूं, समांतर माध्य मीन को दर्शाने का तरीका होता है ये x बार। क्या कहते हैं हमें, x बार। यानी कि मैं साइन बता देता हूं आपको कि मीन का जो साइन होता है, मीन का साइन होता है x बार। ध्यान समझना कि मीन का साइन क्या होता है, x बार। यानी कि इसको अगर मैं कह रहा हूं ये नंबर x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, तो इनका जो मेरे पास मीन होगा, x बार जो होगा वो क्या होगा, x1 + x2 + x3। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, x4 + x5 और डिवाइड बाय कितने नंबर है हमारे पास, 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x बार हो गया। तो किससे शो करते हैं हम मीन को, बार से शो करते हैं। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या है, एक बात समझने की है इसमें, मैं आपको बताता हूं। देखिए बता देता हूं इसका, अभी इस नंबरों का मीन कितना निकाला था हमने, अभी 8 निकाला था। कितना निकाला था हमने इसका, 8 निकाला था। एक वर्ड होता है हमारा, देखिए बहुत ध्यान समझना, एक वर्ड डेविएशन। डेविएशन वो अच्छे समझना, डेविएशन का मतलब होता है विचलन। विचलन का मतलब होता है कि ये जो मीन इसका 8 आया है, इस 8 से ये कितने दूर दूर है। यानी कि 8 से देखिए 6 जो है आपका 2 कम है, 4 जो है 4 कम है, 12 जो है 4 ज्यादा है, 10 जो है आपका कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। तो इसे हम विचलन कहते हैं। विचलन का मतलब विचलित होना, अलग होना। समझ पा रहे होंगे विचलन। विचलन का मतलब इंग्लिश में आपका डेविएट। डेविएट का मतलब होता है कि किसी चीज से, सेंटर से वो कितनी दूर है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये कोई नंबर थे और इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मीन आया, वो मीन कितना आया, 8 आया। अब 8 आया, कोई नंबर यहाँ पर 8 है, कोई 12 है, कोई 6 है, कोई 4 है, कोई 10 है। तो आप देखोगे ये नंबर कुछ ज्यादा दूर है, ये बिल्कुल पास है, ये ज्यादा दूर है, ये कम दूर है, ये कम दूर। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी डेविएशन कहलाती है। तो मीन में डेविएशन जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन में डेविएशन क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। डेविएशन कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। डेविएशन कैसे निकालते हैं, देखिएगा इसे मिटा रहा हूं अभी। इसका मीन आया था हमारा, x बार की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, 8 आई थी। देखिए डेविएशन किसे कहते हैं, डेविएशन। डेविएशन निकालने का जो हमारा मेथड है वो है x - x बार।
x माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। आई का मतलब है कि हम 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं और हम 5 कह सकते हैं। तो अगर हमने कभी भी एक्स आई माइनस एक्स बार किया और सबका एडिशन किया, क्या किया, सबका एडिशन किया, यानी कि सबका सम किया। सम लगाने का फॉर्मूला ये होता, देखिएगा ध्यान से, सम के लिए साइन ये होता हमारे पास, ठीक है, इसे सिग्मा कहते हैं हम। ये सिग्मा ऑफ एक्स आई एम माइनस क्या हो गया, एक्स बार, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेविएशन क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। बात समझ पा रहे, विचलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे, अब बताइए, 8 में से 8 को माइनस करोगे आप, देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बिल्कुल यहां पर एक श्रेणी बना के दिखा देता हूं। जैसे कि मैं कहने लगूं मेरे पास कि एक तो 8 है, एक 12 है, एक 6 है, एक 4 है और एक हमारे पास 10 है, और हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 8 है। जब 8 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। 12 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -2। इसमें से 8 माइनस करोगे तो माइनस के 4, और इसमें से 8 माइनस करोगे तो प्लस का 2। मैं आपसे कहा था कि ये जो वैल्यू आई है हमारी x माइनस एक्स बार, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू का सम, इस वैल्यू का क्या होना चाहिए, योग, बार ये मत मोड मत लगाओ, इस वैल्यू का जो होना चाहिए सम, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 है या नहीं है, आप इन सबको जोड़ो, आप सबको जोड़ोगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, और प्लस के 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस के 6 ये है और माइनस के 6 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x माइनस एक्स बार जो डेविएशन है उसका सम क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, इसी को हम डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन समझ पाए होंगे कि मीन से कोई वैल्यू कितनी ज्यादा दूर है और कितनी कम दूर है, उससे हम विचलन कह रहे हैं। उन विचलनों के योग हम करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। देखिए मैं आपको डेविएशन के बारे में बता रहा था कि डेविएशन से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे और डेविएशन होता क्या है। मैंने डेविएशन के बारे में बताया था कि डेविएशन जो होता है हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार होता है, और एक्स बार क्या है, ये हमारा माध्य है। एक्स बार क्या है, माध्य है। एक्स आई का मतलब है कि पहला वाला x1 हो जाएगा, दूसरा वाला x2 हो जाएगा, तीसरा वाला x3 हो जाएगा, और ये हमें घटाएंगे। और डेविएशन अगर माध्य 10 है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 5, 12, 8, 15, 10, ये एक नंबर लिखे हुए हैं, 10 नंबर लिखे हुए हैं, और इनका माध्य कितना है हमारे पास, 10 है। क्या बोल दिया कि सवाल ऐसे कह देगा कि इनका जो माध्य है वो कितना हमारे पास, 10 है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या वैल्यू ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। डेविएशन से कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे तो आप कर ही लोगे कि भाई 5 + 12 + समथिंग, यदि x कर लोगे समथिंग, और बटे ये 10 नंबर बराबर 10, इससे x की वैल्यू, ये तो आप निकाल सकते हो क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, कोई बात नहीं। लेकिन डेविएशन समझाना चाह रहा हूं क्योंकि डेविएशन आपको आएगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, तो डेविएशन का बहुत रोल है, विचलन का बहुत रोल है आपका। तो देखिए मैंने क्या होता है, एक्स आई का मतलब है x1, एक्स आई दूसरा वाला है x2, x3, ऐसे घटाना है। मान ली इसमें से घटाया तुमने तो कितना आ गया हमारा, 5 में से 10 घटाओगे तो -5, लिख देता हूं डायरेक्टली। इसमें से घटाओगे तो क्या लिखोगे आप, -5। 12 में से 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, +2। देखना बहुत ध्यान से। 8 में से 10 घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा -2। 15 में से 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, +5। 7 में से घटाओगे -3, इसमें से घटाओगे तो -2, इसमें से घटाओगे तो +7, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -7, और जी इसमें से घटाओगे तो प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब क्या करना होता है, डेविएशन 0 करना। अभी x को नहीं करा मैंने, अभी मैंने x3 लिखा, तो डेविएशन क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। अगर आप ऐसे भी कर लो, यहाँ पर सपोज करो इतना भी कर दो कि भाई x माइनस 10, क्या कर दो, एक x माइनस 10 भी कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ दोनों तरीके से कि पहले तो देखिएगा, अगर मैं इस 2 से 2 कैंसिल कर दूं, डेविएशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनका सम करना पड़ता है। तो 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ कितना हो गया हमारे पास, -5 + 1 बराबर क्या, -4। यानी कि हमारा जो डेविएशन आ रहा है वो क्या आ रहा, -4 आ रहा। लेकिन डेविएशन का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। डेविएशन का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा 10 से, 10 में इतना मुझे जोड़ना पड़ेगा जिससे कि -4 और वो नंबर हमें प्लस करके क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि अगर 10 में हम 4 एक्स्ट्रा ले लें, 10 में अगर 4 एक्स्ट्रा ले लें, यानी कि कोई नंबर हम 14 उठा ले, तो 14 उठा लेंगे तो +4 डेविएशन हो जाएगा उसका। तो +4 और -4 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसे 0 करने के लिए हमारा जो विचलन है वो -4 आ रहा है, और विचलन 0 करना है तो नंबर 10 से क्या लेना पड़ेगा, 4 ज्यादा लेना पड़ेगा। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो 4 होगी।
क्या होगी, x की वैल्यू 4 होगी। तो यही मैं डेविएशन बता रहा था। अगर ये सपोज करिएगा मेरे पास प्लस के 2 आता, तो प्लस के 2 का मतलब है 2 ज्यादा, तो नंबर कोई भी 10 से क्या होता, 2 कम होता, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती, 8 हो जाती, 10 से 2 कम हो जाता। तो ठीक है, माइनस आएगा तो हमारे पास एवरेज जो नंबर हमने छुपाया है वो नंबर उतना बढ़ जाएगा, और अगर प्लस आएगा तो वो नंबर उतना घट जाएगा। यही क्या होता है, हमारा डेविएशन होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, ये मैंने आपको मीन के बारे में बता दिया, अब मीडियन के बारे में बताता हूं। मीडियन क्या है, मीडियन हमारा होता माध्य का। देखिए, माध्य का क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू होती है, यानी कि हम पोजीशन देखते हैं। जैसे नंबर मैं लिख दूं, सपोज करिए ये नंबर मैंने लिख दिया, आपको बहुत ध्यान समझना, कोई भी नंबर लिख दिया हमने 12, 7, 5, 11, 8, 3, ऐसा कोई नंबर लिख दिया। मैंने कह दिया कि इसकी हमें क्या बता दो, माध्य का बता दो, या एक नंबर वो लिख देता हूं मैं 6, क्या बता दो, इसकी माध्य का बता दो। तो माध्यिका के लिए जैसे हमने मीन के लिए क्या काम किया था, सबको जोड़ा था और उतनों से ही डिवाइड किया था, इस मीडियन में ये काम नहीं करना पड़ेगा। मीडियन में हमें पहले इसे एक डिसेंडिंग फॉर्म में या असेंडिंग फॉर्म में रखना पड़ेगा। डिसेंडिंग फॉर्म और असेंडिंग फॉर्म का मतलब है या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में रखता हूं तो 3 सबसे छोटा है, देखिए बहुत ध्यान से, 6 उससे बड़ा है, फिर 7 उससे बड़ा है, नहीं 3 से बड़ा कितना हो गया, 5 हो गया, 5 से बड़ा क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 से बड़ा क्या हो गया, 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 11, और 11 से बड़ा 12। कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितनी टर्म होगी हमारे पास, ये 7 टर्म होगी। कितनी हो गई, 7 टर्म होगी। अगर ये 7 टर्म है तो 3 नंबर इधर के हम छोड़ देंगे और 3 नंबर इधर के छोड़ देंगे। ये जो मिड वाली वैल्यू होगी, यानी कि चौथा टर्म जो होगा इस सीरीज का, वही क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। वही क्या होगा, हमारे पास मीडियन होगा। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास टर्म्स का मतलब होता पद, क्या मतलब होता, पद हमारे क्या हो, ओड में हो। ओड का मतलब विषम पद हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पद कैसे है, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 5 हो, तो विषम में हो। तो हमारे पास जो मीडियन होता है वो मीडियन आपका होगा, मीडियन होगा हमारा n+1/2। क्या होगा हमारे पास, n+1/2 टर्म। क्या होगा जी, n+1/2 टर्म्स। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 7 है, क्योंकि पद कितने हैं, यहां पर 7 पद है। ठीक है ना। अब आप करोगे, जब 7 पद है, हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन कौन सा टर्म होगा हमारा, मीडियन होगा 7 + 1/2, यानी क्या हो गया, 8, 8/2 कितना हो गया, चौथा टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा हमारा, ये चौथा टर्म होगा। अब बताओ इसमें चौथा टर्म कौन सा, 1 2 3 4, तो यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया। एक तरीका तो ये है, अगर हमारे पास 7 टर्म है, कितनी टर्म है, 7 टर्म है, 3 टर्म इधर की आप छोड़ दीजिए, 3 टर्म इधर की छोड़ दीजिए, बीच वाला क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगर फॉर्मूले पर हम लेके जाए, तो फॉर्मूला आना जरूरी है। जब हम बड़ा डाटा लेंगे तो ऐसे हम छाट नहीं सकते, बड़े डाटे में फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, अगर टर्म्स हमारी क्या हो, ओड हो, तो मीडियन कैसे निकलेगा, n+1/2, और n क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 से ही ये फॉर्मूला लगा है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो ओड के लिए है। ओड का मतलब किस पदों के लिए, विषम पदों के लिए। किस पदों के लिए है ये, विषम पदों के लिए। कितने पदों के लिए, विषम पदों के लिए। तो n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म्स, यानी कि कौन सा वाला पद होगा, तो मीडियन जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, चौथा होगा। चाहे इधर से चौथा गिन लो आप, चाहे इधर से चौथा गिन लो, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। दूसरी बात देखिएगा, अगर हमारी टर्म्स सम ना हो, विषम ना हो, टर्म्स कैसी हो हमारी, सम हो, कैसी हो, सम हो। जैसे कि मैं लिख दूं, मान ली लिख दिया हमने 6 9 11 12 15 16, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है ना। और आपसे मैंने पूछ लिया कि इसका क्या बताइए, मीडियन बताइए। क्या बताइए इसका, हम मीडियन बताइए, यानी कि माध्य का बताइए। अब देखिए, माध्य का बताने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ता है, जो हमें डाटा दे रखा है, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर हमारे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है भी या नहीं है। सबसे पहला काम, अगर बढ़ते क्रम और घटते क्रम में दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो उसे सुसज्जित करना पड़ेगा, तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 6 9 11 12 15 16 यानी कि बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं, यानी कि ये डाटा तो हमें सही दे रखा है। अगर ये डाटा अलग अलग होता,
डिस्क्रेट होता, अलग अलग होता, तो बिखरा हुआ होता, तो हम इसे क्या करते, अरेंज करते, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। अब हमें क्या देखना है, देखिए अब हमें देखना है कि ये जो है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6, n की वैल्यू 6 है, तो 6 क्या है, एक सम संख्या, क्या है हमारे पास, सम पद है, यानी कि हमारे पास कैसे टर्म आ गया, हमारे पास इवन टर्म आ गए। तो इवन टर्म के लिए फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना, इवन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारा, इवन टर्म के लिए फॉर्मूला होगा, बहुत ध्यान समझना, n बाई टू वाला टर्म प्लस, बहुत ध्यान समझना यहां पर n बाई टू प्लस 1 वाला टर्म और डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों टर्मों का एवरेज, इन दोनों टर्मों का एवरेज, ध्यान समझना, n बाई टू वाला टर्म, n प्लस 1 बाई 2 वाला टर्म और उनका भी क्या, एवरेज। अब देखिए n की वैल्यू यहां पर क्या है हमारे पास, 6 रख दीजिए, यहां पर 6 रखोगे तो 6/2 ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्लस 6/2 प्लस 1 ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, और बटे कितना जी, 2। देखिए 6/3 दूनी 6, 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो कौन सी टर्म आ गई, एक तो तीसरी टर्म और एक कौन सी भाई, 3 और 1 4 टर्म, यानी कि तीसरी टर्म और चौथी टर्म का एवरेज, तीसरी टर्म और चौथी टर्म का एवरेज। अब बताइए तीसरी टर्म कौन सी इसमें, 1 2 तीसरी टर्म ये रही हमारे पास, थर्ड ये है, ठीक है, थर्ड ये हो गया हमारे पास, और चौथी कौन सी होगी हमारा, 12, ये फोर्थ होगी हमारे पास ये, ठीक है ना, ये कौन सी होगी, फोर्थ होगी। इन दोनों को ऐड करो, 11 प्लस 12 और डिवाइड बाई क्या, तो 11 और 12 कितना होता है हमारे पास, 23, और 23/2 हमारा आंसर कितना आ गया बताइएगा, ये आंसर हो गया हमारे पास 11.5, और यही क्या होगा हमारा मीडियन होगा। तो बात समझ पा रहे हो, मीडियन कैसे निकलेगा, इवन के लिए ऐसे निकलेगा और ऑड के लिए वैसे निकलेगा। मैं एक बार और समझा देता हूं, देखिए इवन और ऑड का क्या मतलब है। अगर हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक सीरीज ये भी समझ लेना कि हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 2 टर्म इधर की छोड़ दीजिए, 2 टर्म इधर की छोड़ दीजिए, और ये जो 2 टर्म बची हैं बीचों बीच की, ये जो 2 टर्म बची हैं, इन दोनों बीचों बीच की टर्म का योग करके उनका क्या निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। उन दोनों टर्मों का योग करिए और क्या निकाल दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि उन दोनों टर्मों का एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालो कितना आएगा, 11.5 आएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, मीडियन का आंसर होगा। तो मीडियन के लिए क्या क्या मैंने बताया आपको, देखिए मीडियन के लिए पहले बातें सुन लो सारी, क्योंकि जब तक आपको मीन मीडियन मोड के बारे में पता नहीं चलेगा, आप जितने भी बड़े सवाल हैं वो नहीं कर सकते। कि बड़े सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है उसका मीन मीडियन मोड समझना। मीन आपको समझा दिया मैंने, एक एवरेज होता है। मीडियन के बारे में क्या बताया है, या तो हमारे पास इवन टर्म होंगी या फिर क्या होंगी, ऑड टर्म होंगी। कितने भी कैसे भी नंबर लिखे हुए हो, सबसे पहले क्या काम करना है बताइए, सबसे पहले काम करना उन्हें एक सीरीज में लिखना है, या तो बढ़ते क्रम की या फिर घटते क्रम की। एक बात और लिख देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया यहां पर 8 9 11 या कोई नंबर ऐसे 7 5 3 6 इस टाइप से लिख दिया मैंने, अब कोई नंबर लिख दिया। अब इसमें बता रहा हूं मैं कि आप बताइए इसका मीडियन क्या है। सबसे पहले मीडियन के लिए क्या काम करना, हमें सबसे पहले करना सबसे छोटा नंबर से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, यानी कि अवरोही आरोही क्रम में सजाना है इसे। यानी सबसे पहले 3 उठा लीजिए, उसके बाद हम 5 उठाएंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो ये नंबर हमारे हो गए। अब हमें क्या बताना है, इसका मीडियन बताना। तो एक तरीका तो ये बताया मैंने, 2 नंबर इधर के छोड़ दो, 2 नंबर इधर के छोड़ दो, बीच के ये 2 नंबर बचते हैं 6 और प्लस 7, इनका एवरेज निकाल दो। 6 7 13, 13/2 कितना हो गया हमारे पास 6.5, और यही क्या हो गया हमारे पास मीडियन हो गया। तो एक आसान तरीका ये है आपका। और दूसरा जो टफ तरीका है, उस तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि वो तरीका बड़े क्वेश्चनों पे काम करेगा, अभी काम नहीं करेगा। बड़े क्वेश्चन जब करोगे तब काम करेगा। वो क्या कहता है हमसे कहता है कि n/2 टर्म, बहुत ध्यान समझना, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, और इन दोनों को का योग करके किससे भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। अब यहां पर जो n की वैल्यू है समझिएगा, यहां पर जो n की वैल्यू कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है। अब 6 का आधा करोगे तो कितना जाएगा बताओ, 3, कौन सी टर्म आ जाएगी, तीसरी टर्म, और प्लस 6 का आधा करोगे 3 और 1 चौथी टर्म,
और इन दोनों को क्या करना है तुम्हें, आधा करना है। तीसरी टर्म कौन सी है हमारी 6 और चौथी कौन सी है 7 और डिवाइड बाय क्या करना है 2। तो आंसर हमारा फिर भी कितना आ गया 6.5। तो मीडियन कितना हो गया हमारा 6.5। अगर हमारे पास ये इवन ना हो के ओड होती सीरीज, कैसी सीरीज होती है हमारी, ये ओड सीरीज होती। ओड सीरीज का मतलब मान लीजिए एक नंबर और होता है, इसमें एक नंबर और कोई बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 11 बढ़ा दिया। अब मेरी सीरीज कैसी हो गई है, ओड हो गई, यानी n बराबर क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। और ओड का मीडियन कैसे निकालते हैं हम बताओ, ओड का मीडियन निकालते हैं हम n+1/2 वाली टर्म, बस इतना सा निकालते हैं। n कितना 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2। कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, चौथी टर्म। और चौथी टर्म देख लीजिए, चाहे तो उधर से काउंट कर लो इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, और यही क्या हो गया हमारे पास इसका मीडियन हो गया। तो मीडियन आप इतनी बात समझ पाए होंगे, क्योंकि मीडियन निकालने के 2 तरीके मैंने बता दिए। एक तरीका तो ये 3 वैल्यू इधर की छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, बीच वाला मीडियन हो गया। 2 उधर की छोड़ दो, 2 उधर की छोड़ दो, बीच में 2 बचेंगी, उनका एवरेज मीडियन हो गया। एक हमारे पास n+1/2 जब हमारा n क्या हो, ओड हो। एक हमारा n/2 वाली टर्म और n/2 प्लस वाली टर्म, दोनों को क्या निकालना हमें, उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, इसके बाद एक बात और बता देता हूं मैं इस पार्ट में आपको, जो हमारी रह रही है बहुलक की। क्या रह रही है हमारे पास अभी, मोड निकालने की। मोड क्या होता है जी, बहुलक होता है। मोड क्या हो गया हमारे पास, बहुलक हो गया। अब देखिए बहुलक क्या है, बहुलक क्या है हमारा, मोर रिपीटिंग नंबर, मोर रिपीटिंग नंबर, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, मोर रिपीटिंग नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर 4 4 4 3 3 3 2 2 4 6 5 2 3, इस टाइप से लिख दिया 4 5 6 3, इस टाइप से मैंने लिख दिया। और मैंने कह दिया कि इस पूरी सीरीज का मोड बताओ। तो मोड क्या होता, मोर रिपीटिंग नंबर, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है वही क्या होता है, उस सीरीज का मोड होता है। अब मुझे बताइए 3 कितनी बार आया है इसमें, 1 2 3 4, कितनी बार आया है 4 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है। 6 कितनी बार आया, 1 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसमें। कौन आ रहा है सबसे ज्यादा बार, 4 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसका, कि मोड जो होता है वो क्या होता है, 4 है। मोड क्या है, सीरीज का 4 है। तो इस बात को आपको समझना है, जो नंबर जितना ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, उस सीरीज का हमारे पास मोड होगा। ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए अभी, 1 2 3 4 5 बार आया है 4, और 3 1 2 3 4 बार 3 आया है। ठीक है, तो 5 बार जो आया है हमारे पास, कौन आया है, 4 ही आया, तो मोड क्या हो गया, 4 ही हो गया। ठीक है, अब हम एक बात और समझते हैं। देखिए एक फॉर्मूला और है इसका, मीन मीडियन मोड का, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया तो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आता है। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 मल्टीप्लाई माध्य का, इस पे सवाल आया हुआ एग्जाम में, माइनस 2 मल्टीप्लाई मध्य। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे नोट बना के आप बना लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत वर्क किया है। कुछ नहीं कहा, सवाल में सिर्फ इतनी सी बात कह दी कि एक हमारे पास नंबर है, उन नंबर के मीडियन ये है, मीन ये है, तो मोड ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हमारे दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और जनरेट हुआ है। क्या फॉर्मूला, वो ध्यान से देखना, कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस मीन और जी प्लस मीन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक फॉर्मूला ये भी हमारा जनरेट हुआ है, इसी से बना हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना, थोड़ा मैथमेटिकल एंटिटी करना है। यहाँ पर 3 बढ़ाना था, 1 हमें घटाना था। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना, ये ज्यादातर फॉर्मूला आपका यूज होता है, ये वाला। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी सवाल हमें एग्जाम में पूछे गए हैं।
ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था आज इस पार्ट में आपको, मैं ये समझाना चाह रहा था कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। जब तक ये तीनों बातें आप इस बेसिक पार्ट से नहीं समझ पाओगे तो आगे की जितनी भी कहानी है हमारी डेविएशन की है और तुम्हारी वेरिएंस की है, प्रचरण है और तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी बातें आप तभी समझ पाओगे जब इसका बेसिक आप मीन मीडियन मोड समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम इतना ही रहते हैं, पार्ट नंबर 1 के स्टैटिक्स में, और स्टैटिक्स से पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा दिया, मीन मीडियन मोड। तो आप प्लीज इसको देखिएगा, तब अगली वीडियोज इसकी देखना, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है।